नेक्स्ट टॉपिक इज सीक्वेंस डिटेक्टर। सीक्वेंस डिटेक्टर टॉपिक को अलग से कोई भी पढ़ाता ही नहीं है, जबकि इस जगह से 3 क्वेश्चन गेट में अब तक पूछे जा चुके हैं। नो डाउट इसको किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बोले ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि यहां पर टीओसी या फॉर्मल लैंग्वेजेस ऑफ ऑटोमेटा थियोरी फ्लैट ये दोनों का यूज आता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये फ्लैट का क्वेश्चन है, जबकि ये सीक्वेंस डिटेक्शन है। नाउ अब चलते हैं। द सीक्वेंस डिटेक्टर आर यूज्ड एट रिसीविंग एंड टू इंडिकेट द डिटेक्शन ऑफ वैलिड सीक्वेंस और इनवैलिड सीक्वेंस। जब हम वैलिड सीक्वेंस का डिटेक्शन करते हैं तो ऐसे डिटेक्टर को हम बोलते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस डिटेक्टर, और इनवैलिड सीक्वेंस को अगर हमें करना है तो नेगेटिव सीक्वेंस डिटेक्शन। द डिटेक्शन प्रोसेस कैन बी यूज्ड ऑन ओवरलैपिंग इनपुट्स और नॉन ओवरलैपिंग इनपुट्स। ये जैसे ही हम एग्जाम्पल करेंगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ओवरलैपिंग इनपुट्स का मीनिंग क्या है एंड नॉन ओवरलैपिंग इनपुट्स का मीनिंग क्या है। नो सीक्वेंस डिटेक्टर डिटेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ लेंथ n with less than n states। अगर आपको लेंथ n का सीक्वेंस डिटेक्ट करना है तो n स्टेट से कम में आपका काम नहीं हो सकता। क्लियर है? इन द डिजाइन ऑफ सीक्वेंस डिटेक्टर द डिसीजन फॉर द नेक्स्ट स्टेट फ्रॉम द करंट स्टेट एंड द करंट इनपुट। आप जिस भी स्टेट पे होंगे आपकी नेक्स्ट स्टेज की जो डिपेंडेंसी है वो आप करंट स्टेट और करंट इनपुट जो भी होगा उसके बेसिस पर होगी। अगर मैं इसके अंदर ये थियोरी है, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तभी ये सब कुछ क्लियर होगा, बट चूंकि ये आपके नोट्स का पार्ट होना चाहिए दैट्स व्हाई मैं इस सारी चीजों को बता रहा हूं। It will be the initial state if it is not possible to continue the detection। जब हम एक ऐसी स्टेज पर आ जाएंगे जिसके इनपुट से, जिस पे एक इनपुट अगर मैं दूं तो आपका डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो आप सिंपली कहां पर आ जाएंगे? इनिशियल स्टेट पे। इट विल बी द नेक्स्ट स्टेट विच डिटेक्ट सीक्वेंस इक्वली। वो जगह पर आप नेक्स्ट स्टेट अटैच कर देंगे जहां से सीक्वेंस क्विकली डिटेक्ट हो सकता है। नाउ अब आता है आपका प्रोसीजर। कंस्ट्रक्ट द ट्रांजिशन डायग्राम विच फॉलो द डिजायर्ड सीक्वेंस। मेक डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। मीले मशीन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस ऑटोमेटा थ्योरी, जिसमें मीले और मूरे दोनों होता है। मीले मशीन वो मशीन जिसमें आउटपुट ट्रांजिशन पे होता है, और मूरे मशीन जिसमें आउटपुट स्टेट पे होता है। तो अपन क्या यूज करने वाले हैं? मीले मशीन जिसमें आउटपुट ट्रांजिशन पे होगा। एंड लास्ट इज मिनिमाइज द अबव डीएफए इफ पॉसिबल। जो भी डीएफए हमने बनाया होगा उसको मिनिमाइज करना है। तो आपको कहानी समझ में आ गई कि यार पूरा का पूरा तो पूरा टीओसी है, यस, लेकिन जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पूछा जाएगा इस एक चीज को डिजाइन करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे, तब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, है या ना? तो इतने के बाद अपन चलते हैं फिर इसके एग्जाम्पल पे, जिससे आपको ये पूरी की पूरी बातें समझ में आ जाए। क्लियर है? नाउ कम टू द एग्जाम्पल। डिटेक्ट 1101 in sequence
हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप्स नीडेड फॉर अबव सीक्वेंस डिटेक्टर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो है वो आपका डीएफए है और वो भी आपका मीले मशीन। लेट इनिशियल स्टेज इज Q0। अब मैं आपको पहले एक चीज सजेस्ट कर दूं, अगर आप बहुत ही परफेक्ट नहीं हैं टीओसी में या फ्लैट में डीएफए बनाने को, तो सबसे पहले उस पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिएगा, क्योंकि एक लेवल से ऊपर की ये प्रॉब्लम्स हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको स्मूथली समझ में आ जाए, बट स्टिल क्योंकि थोड़ी बहुत तो आपकी स्ट्रेंथ होना चाहिए टीओसी। नाउ Q0 1101 जब मिलेगा तो मैं आउटपुट सीक्वेंस में 1 जनरेट कर दूंगा। तो Q0 के बाद अगर मुझे 1 मिला तो Q1 पे चले गए, अभी भी ये सीक्वेंस कंटिन्यू है, तो आउटपुट मेरा 0 हो जाएगा। 1 इनपुट पे आउटपुट 0। Q1 पे भी सेम, 1 अगेन हुआ तो सीक्वेंस कंटिन्यू, आउटपुट विल बी 0। Q2 पे चले गए, नेक्स्ट 0 इनपुट मिला तो अभी भी सीक्वेंस कंटिन्यू है, 1 1 0। हम नेक्स्ट स्टेज पे चले गए और आउटपुट अभी भी 0 ही रखेंगे। और लास्ट में जैसे ही हमको 1 मिला, हमें सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया 1 1 0 1। अब आउटपुट हमारा आ जाएगा 1 और Q4। क्लियर है? ये मेरा स्टेट्स मैंने बना दी। चूंकि अब मुझे इसे डीएफए बनाना है, मतलब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तो मुझे बाकी के सारे कॉम्बिनेशंस, अगर यहां पे मैं 0 आता है Q0 पे, तो क्या मेरा सीक्वेंस डिटेक्ट हो पाएगा? नहीं, चालू ही नहीं होगा। तो 0 से आउटपुट 0 और इसी स्टेज पे रहूंगा। इस स्टेज पे 1 था, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 आया, नेक्स्ट 1 ना आकर के नेक्स्ट 0 आ गया, 1 के बाद 0, तो सीक्वेंस डिटेक्शन खत्म हो गया। अब आगे आप कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। ऐसे सच केसेस में कम बैक टू इनिशियल स्टेज। 0 पे आउटपुट आपका 0 आया। ये मैंने लिखा था जो पहला पॉइंट है, करंट स्टेट पे जो करंट इनपुट मिला उससे हमारी नेक्स्ट स्टेज डिफाइन होती है। और नेक्स्ट स्टेज आपकी फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेट होगी अगर सीक्वेंस डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है या उसे कंटिन्यू में नहीं कर सकता। ऑब्वियस है 1 के बाद 0 आ जाए तो क्या कंटिन्यू करोगे? आपको 1 1 0 1 चाहिए, है ना? तो ये इस स्टेज पे 0 और 1 दोनों ट्रांजिशन हो गए, इस स्टेज पर भी दोनों ट्रांजिशन हो गए, 0 और 1। नाउ अब आते हैं इस पे। प्रीवियस मुझे मिला 1, अगर मुझे 1 और मिलता है 1 1 तो 1, अगर मुझे यहां बहुत सारे 1 मिलते हैं तो मैं ये कह सकता हूं पीछे के 2 1 से मैं सीक्वेंस को कंटिन्यू कर सकता हूं। तो मैं इसी स्टेज पर रहूंगा, 1 और आउटपुट 0, है ना? नाउ अभी भी मेरा सीक्वेंस कंटिन्यू है, 1 1 1 लेट ऐसा कुछ है। अब मुझे मिला 0, तब तो मैं यहां आ गया। नाउ अब मेरा कंडीशन क्या है? 1 1 0 के बाद 1 ना मिल करके 0 मिल गया। ऐसे सच केसेस में अब मुझे वापस से कहां आना चाहिए? इनिशियल स्टेज पे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू आप नहीं कर सकते, तो 0 का आउटपुट भी 0। नो अब देखिएगा 1 1 0 1 मुझे मिल गया, आउटपुट प्रोड्यूस हो गया 1। अब मुझे लेट 0 मिल गया। अगर मुझे 0 मिल गया तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता,
मुझे वापस से किस स्टेज पे आना पड़ेगा, इनिशियल स्टेट पे 0 0 है ना। एक तो केस ये हो गया। नेक्स्ट अब आता है 1 1 0 1, मुझे मिला 1, तो अब मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूं, मैं ओवरलैपिंग इनपुट्स ले रहा हूं। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जैसे मैंने यहां पर आउटपुट 1 प्रोड्यूस कर दिया ना, फिर भी अगर मैं 1 आता है तो 1 1 0 1 फिर 1 प्रोड्यूस कर दूंगा इस 1 को। तो इस 1 को मैंने दोनों जगह पर ओवरलैप किया ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग इनपुट्स। नाउ 1 1 के बाद मुझे वहां चले जाना चाहिए, जिसके बाद 0 1 मिलते ही वापस, तो 1 1 के बाद अगेन मैं कहां चला गया, Q2 पे। कब 1 और आउटपुट मेरा 0। क्लियर है ना। अब चलते हैं, क्या ये DFA है, तो सबसे पहले 0 1 कंप्लीट, 0 1 0 कंप्लीट, 1 0 कंप्लीट, 0 1 कंप्लीट एंड 1 0 कंप्लीट। पूरा हर एक स्टेट पर हमने दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों पॉसिबल इनपुट्स के लिए ट्रांजिशन डिफाइन कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नाउ एक तो ये हो गया, बट इसमें 5 स्टेजेस हैं। अब मेरा नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा, क्या मिनिमाइजेशन पॉसिबल है, मिनिमाइज करते हैं। अब बहुत ध्यान से मेरी बात देखना, मिनिमाइजेशन आप जिस भी तरीके से करते हो मुझे नहीं पता, बट हमको यह देखना है कि आउटपुट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, Q3। Q3 अलग रहेगा, बाकी Q0 Q1 Q2 और Q4 अलग रहेगा, है ना। ये अब फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट्स को अलग अलग करते हैं, उसी तरीके से मिले मशीन में हम इस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहां 1 पे 1 आउटपुट आ रहा है, बाकी सारे लोग अलग हैं। क्लियर है ना। ये किसका केस आ गया, Q3 का। नाउ Q3 से कौन कौन कनेक्टेड है वो देख लो। Q3 को ट्रांजिशन दे रहा है आपका Q2। Q2 कह रहा है मैं 0 से 0 पे जा रहा, 0 से 0 मुझे मिल रहा तो मैं Q3 को जा रहा हूं। बाकी कोई भी ये नहीं कह रहा है तो Q2 को भी अलग कर दो, हम यही कहते हैं, है ना। नेक्स्ट तो इस और Q3, तो ये Q2 अलग कर दो, Q2 अलग कर दिया, Q3 अलग कर दिया। जो भी फाइनल स्टेट या उस स्टेट से कनेक्टेड है उसको अलग बिरादरी में रख दिया है, Q0 Q1 Q4 इसको कर दिया। क्लियर है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। नाउ Q0 Q1 और Q4 क्या ये तीनों एक स्टेट्स हैं, तो देखते हैं। Q2 से कौन कनेक्टेड है, Q2 से एक Q1 भी कनेक्टेड है और Q4 भी कनेक्टेड है, लेकिन Q0 नहीं है। क्लियर है, तो Q1 और Q4 एक अलग बन जाएंगे और Q0 अलग बन जाएगा, क्योंकि Q0 और किससे कनेक्टेड हो रहा है, Q0 या तो Q1 से कनेक्ट हो रहा है या खुद से कनेक्ट हो रहा है। क्लियर है, और Q4 भी Q0 से कनेक्ट हो रहा है या Q2 से कनेक्ट हो रहा है, Q1 Q0 से कनेक्ट हो रहा है, Q2 से कनेक्ट हो रहा है। तो यहां पर Q2 सेपरेट चला जाएगा मिनिमाइजेशन के फॉर्म में। यस, मैं आपको एक और चीज सजेस्ट कर देता हूं, अगर ये मिनिमाइजेशन आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है तो वो चीज आपको TOC पढ़ने के बाद ही आ पाएगी। नाउ Q1 Q4 Q2 और ये Q2 और ये Q3। नाउ अब मैं इसको ग्रुप का नाम दे देता हूं G1 G2 G3 G4। नाउ अब देखते हैं Q1 और Q4
आपको क्या है, सेम सही आउटपुट सेम, ये क्या सेम स्टेट्स हैं, तो Q1 से 0 मिला, Q1 से 0 मिला तो आउटपुट 0 प्रोड्यूस हुआ और G1 को गया, G1 को गया। Q4 से 0 मिला तो 0 आउटपुट हुआ और G1 को गया, यस G1 को गया। Q1 पे 1 मिला और 0 आउटपुट प्रोड्यूस हुआ और Q2 दैट इज G3 पे गया, G3 पे गया। Q4 से 1 मिला, 0 आउटपुट हुआ और G3 पे गया, यस। इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू Q4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं Q14। नाउ नंबर ऑफ स्टेट्स अब मैं कितनी बोलूंगा, यहां पर ओनली 4 स्टेट, Q14, Q2, Q3 और Q0, सॉरी यह आपका Q0 और लास्ट आपका Q3, क्लियर है। 4 स्टेट्स, 4 स्टेट अगर मुझे लगी तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू सीलिंग ऑफ लॉग 2 नंबर ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स कितनी है, 4, तो log 4 बेस 2 इट्स नथिंग बट 2 फ्लिप फ्लॉप्स। मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगे, 2 फ्लिप फ्लॉप्स लगे। वेदर इट इज ए जेके डी और टी आपकी हेडेक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है फ्लिप फ्लॉप कैलकुलेट करने। इज देयर एनी डाउट?